और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए। सबसे पहली कड़ी, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलन की परंपरा है और उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अनादि टीवी के नियामक कर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हमारे चेयरमैन श्री ओपी कृपलानी जी को, कि वो आज के समारोह में सबसे पहले हम सम्मान से शुरू करते हैं दीप प्रज्वलन, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा साइड में उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें और इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी भी उनका स्वागत करें, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी भी उनका स्वागत करें और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश चौकसी जी भी मौजूद हैं, वो भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा देना। पीछे रहना पीछे करो और चलिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आज आप लोगों के लिए भी खास दिन है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम दीप प्रज्वलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अतिथि के स्वागत के बाद दीप प्रज्वलन का समय। तमसो मां ज्योतिर्मय, आज इस प्रांगण को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं हमारे समस्त विशिष्ट अतिथियों को, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, ओपी कृपलानी जी, प्रकाश भटनागर जी, मनीष गुप्ता जी, ब्रजेश चौकसी जी और साथ ही दीप प्रज्वलन के साथ ही हमारे बीच अनादि टीवी परिवार के सदस्य मनीष जैन जी भी मौजूद हैं, जो मंगलाचरण गाएंगे और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। मनीष। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, तरुणी विद्यासागर गुरु, तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, वहीं से दो आशीष। माँ तेरी महिमा को कैसे बताऊं, अल्पज्ञ भक्ति से सिर झुकाऊं, सद्ज्ञान का सूर तुमको करे दूर, ज्योति सदा फैल वो भारती माँ, हे भारती माँ, हे भारती माँ, तेरी उतारे सभी आरती माँ, तेरी उतारे सभी आरती माँ। जो बोलो सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया मनीष जी। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था। आगे बढ़ते हुए अब समय आ गया है हमारे बीच उपस्थित उस व्यक्तित्व से दो शब्द सुने। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए और थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। और मुझे लगता है कि आप लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मंत्री जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो उन्हें सुना जाए। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा को संवारने का दायित्व जिनके पास है, आमंत्रित करती हूँ माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी को और सम्मान समारोह के जो मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी आयोजित करी अनादि टीवी ने। सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ कि इस एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी को आपने आयोजित किया और जो एजुकेशन के फील्ड में जिन्होंने बेहतर काम किया उनके लिए चिन्हित करके उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनादि टीवी ने चुना। हृदय से बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।
उपस्थित सभी मंच पर विराजमान आदरणीय साथी, सामने उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, अनादि टीवी से जुड़े हुए सभी साथी, आज पूरा देश सोमवार का दिन सावन के महीने में पूरा आधा सा हिंदुस्तान सड़क पर होता है। भाषा अलग अलग होती है, अलग रूप अलग अलग होते हैं, जाति धर्म और संप्रदाय भी अलग होते हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक। कोई किसी को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कर अपने इष्ट को याद रहा है। आज पूरे देश में सड़कों पर जहां भी हम जा रहे हैं, कांवड़िए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में था, नरसिंहपुर में, और मां नर्मदा का जल स्तर पे बढ़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि आज जैसा नाम है अनादि, पता नहीं पहुंच पाता हूं या नहीं। जब बौराज ब्रिज को हमने पार किया तो उसमें केवल 2 फीट नीचे पानी था, ऊपर उसके पानी की बौछार गाड़ियों में लग रही थी। माँ का पानी इतना उफान ले रहा था। आज आपका जो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, मुझे लगता है कि ऐसी फील्ड है ये, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, असीमित संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शिक्षा, उससे जुड़ा हुआ अध्ययन, उससे निकलकर प्राप्त ज्ञान, ये तीनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। अध्ययन के लिए कभी कोई उम्र तय नहीं होती, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी कोई समय निर्धारित नहीं होता, ये कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययन दिन के किसी भी घंटे में आप स्वाध्याय से या किसी से प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान तो आपको चलते फिरते मिलता है। जीवन में हर पल अगर आपके मन में ग्रहण करने की क्षमता है तो ज्ञान हर पल मिलता है। कई बार बच्चों से ज्ञान मिलता है, कई बार बुजुर्गों से मिलता है, कई बार सड़क पर चलने वाले जानवर भी हमें ज्ञान देकर जाते हैं। मुझे लगता है शिक्षा जगत में आदिकाल से, पुरातन समय में भी इस पर बहुत काम हुआ है। और पहले गुरु शिक्षा देने का काम करते थे, विद्यार्थी की जगह शिष्य होते थे। समय काल परिस्थितियों से व्यवस्थाएं बदली, गुरु से आचार्य हुए, आचार्य से शिक्षक, और अब टीचर्स पे आके बात खत्म हो जाती, मैम और टीचर्स। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है जिस पर लगातार सदियों से लोगों ने काम किया है। हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो पहले राष्ट्रपति से लेकर अब्दुल कलाम साहब तक ऐसे लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया है जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। और स्वाभाविक रूप से शिक्षण व्यवस्था से जुड़ा हुआ आदमी जब लीड करता है, जब नेतृत्व करता है, तब गलतियों की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि शिक्षक एक ज्ञानदाता है। एक अकेला ऐसा वर्ग है शिक्षण व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पर देने का काम करता है। जिस तरह बहुत सावधानी की आवश्यकता पत्रकारिता जगत में रहती है, अगर पत्रकार वायस जो के मन में एक विशेष भाव को लेकर कोई खबर को आगे बढ़ाता है तो उसके परिणाम कई बार विपरीत भी चले जाते हैं। ऐसे शिक्षक भी अगर उसके मन में
सही में शिष्य को ज्ञान देने का भाव हो, और उसमें अगर उसके मन में विकार आ गया तो भी पीढ़ी को कहीं ना कहीं खराब करने का काम करता है। और आज स्वाभाविक रूप से जिनका हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं कि उन्हें अनादि टीवी ने अपने मानकों पर खरा उतारा और उन्हें इस एक्सीलेंस अवार्ड के लिए उनको नामित किया। मैं आप सबको बहुत बधाई और खूब शुभकामनाएं देता हूं। आपने जीवन में अच्छा किया है, इसलिए आज आप इस स्तर पर पहुंचे। आगे आने वाले समय में और बेहतर करें, क्योंकि बेहतर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। हर अवस्था में और बेहतर की कल्पना के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो कभी असफल नहीं होता, पराजित नहीं होता। इसलिए आज आपने जो किया है उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आगे आप और बेहतर करोगे, ऐसे मंच आपको इससे बेहतर और बेहतर की शुभकामनाएं आपको देते हैं। और अनादि टीवी को विशेष रूप से मैं आज मीडिया के इस युग में, सोशल मीडिया के इस युग में जो ट्रांसपेरेंसी आई है कि सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस देश में हुआ है, दुनिया में हुआ है, उस पर बहुत बड़ा योगदान मीडिया का है और हमारी सोशल मीडिया का। हर वक्त आपको सजगता से काम करने की प्रेरणा ये व्यवस्था देती है। आप जैसे घर के बाहर, बल्कि मैं तो कहूंगा घर में भी आप हर पल आपको जीवन बहुत सावधानी से जीना पड़ता है। मैं घर के अंदर भी इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने बात करते हुए मोबाइल को बंद करना छोड़ दिया और सामने वाला लाइव आपके साथ मोबाइल बंद नहीं है, जेब में आपका मोबाइल रखा है, आप ये मानकर चल रहे मोबाइल बंद हो गया और आप अपने दिनचर्या में लग गए, तो वो गोपनीय चीजें भी बाहर जा सकती है। तो सोशल मीडिया के युग में बहुत एक सावधान जीवन जीने की लोगों की आदत में आ गया है, और जिसने सावधानी से जीवन जिया, मुझे लगता है वो समाज में प्रेरक का काम करता है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अनादि टीवी से जरूर हम अपेक्षा करेंगे कि जैसा उनका लोगो है, बात सिर्फ खबर की। आज के युग में हम लोग देख रहे हैं, लोग केवल खबर की बात नहीं करते, बाकी सब करते हैं। आप खबर की बात करते हैं, ये एक सुखद स्थिति है, क्योंकि आप लीड करने वाले लोग हैं। मैं कहीं पर जाऊंगा तो मुझे 500 आंखें मेरे पीछा करेंगी, 1000 आंखें पीछा करेंगी, 2000 आंखें मेरा पीछा करेंगी। लेकिन जब आप एक रिकॉग्नाइज मीडिया हाउस के रूप में जब आप जाते हैं और जब लोग चैनल चालू करके आपको देखते हैं, तो लाखों आंखें जो है वो अनादि टीवी को देखती हैं, और जो आपके यहाँ से खबर निकलती है वो समाज में एक संदेश देने का काम करती है। और अगर वो संदेश पॉजिटिविटी के साथ है, फैक्ट के साथ है, एक जो ओरिजिनल जो खबर है उसको ज्यों की त्यों समाज के सामने रखी जाती है, तो उसके सार्थक परिणाम आते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी स्थापित होती है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि बड़ी मैनेज्ड खबरें आ जाती हैं, तो वो कई लोगों के जीवन को बिगाड़ने का काम करती है और कई बार समाज को भटकाने का भी काम करती है, जो अंततः राष्ट्र को क्षति पहुंचाता है, समाज को क्षति पहुंचाता है। अनादि टीवी एक अच्छा काम कर रही, बात सिर्फ खबर की कर रही, इसलिए मैं तो बहुत बधाई देता हूं। और इस आपके पूरे इस सेटअप को जो लीड कर रहे हैं, मतलब कहना चाहिए इतना वरिष्ठ नौजवान इस उम्र में भी जज्बे के साथ आपके साथ खड़े, ये आपके लिए बहुत सुखद स्थिति है। क्योंकि कोई भी वरिष्ठ जब हमारे ऊपर उसका हाथ रहता है तो नौजवानों को प्रेरणा भी मिलती है और एक सुकून से काम करने का एक रास्ता भी मिलता है। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर
किसी बुजुर्ग का हाथ रहता है तब तक स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि चिंता की बात नहीं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। लेकिन जब हम खुद वरिष्ठ होते हैं तब फिर चुनौती अलग तरह की होती है। इसलिए अनादि टीवी के साथ अभी आप सब यंगस्टर्स हैं और आपको एक बहुत सुखद स्थिति है कि आपको लीड करने के लिए एक वरिष्ठ नेतृत्व आपके साथ है। मैं अनादि टीवी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ। फिर अवसर मिलेगा आपके साथ बैठकर बात करेंगे। आज तो बिल्कुल हम लोग, आज मेरा भोपाल आने का नहीं था, कहें कि आज जैसे ना हाईजैक कर लिया, हमें अवसर ही नहीं दिया कि आपने नहीं आना। बोले आपने तो आना ही है। हमने कहा भाई ऐसे मैं हूँ नहीं आज, नहीं वो तो आना ही है और आप हैं। तो फिर मैंने कहा इतने स्नेह से अगर कोई आमंत्रण मिलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्नेह को हर युग में आदर मिला है और स्नेह और प्रेम को आज के युग में भी आदर मिले तो ये बड़ी समाज में सुखद स्थिति रहती है। तो आपने बड़े स्नेह से बुलाया था, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं जरूर जाऊँगा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ सब लोगों से मिलने का। और जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन सबसे एक साथ इनको रूबरू आपको मिलने का अवसर है। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। आपका परिवार खूब खुश रहे, ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। मंत्री जी ने जैसे हम सभी को बताया, आप सभी भी सुन रहे थे कि जब भी आप लोगों ने समाज के लिए काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, वो खाली नहीं गया और मंत्री जी को भी हमेशा प्यार मिला है जनता से। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को मंत्री जी के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, मंत्री जी जिन्हें मारीवा का पुत्र कहा जाता है और प्रदेश के लोकप्रिय राजनेताओं में से हैं। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से 3 बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के साथ परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी बातों को आपने सुना, लेकिन आपके हाथ नहीं उठे तालियों के लिए, तो थोड़ा सा मुझे और बोलना पड़ा। इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही और इसलिए मैं चाहती थी कि एक बार आपकी तालियां जरूर मिलें। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सम्मान समारोह, और चलिए मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन कृपलानी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा सामने आ जाइए ताकि हमारे जो आज जिन शिक्षाविदों का सम्मान होने जा रहा है उन्हें हम बारी बारी से बुला सके। चलिए सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग आज सम्मानित होने जा रहे हैं उनके नाम से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, एक्सीलेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला अवार्ड हम जिन्हें देने जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू पब्लिक स्कूल से मिसेस चेतना बादल हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। चेतना बादल जी हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। बहुत शुभकामनाएं आपको। और थोड़ा सा हम स्पीड में इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, तो अपने नाम को सुनते हुए आते जाइएगा। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ प्रीमियर एजुकेशन भोपाल से सूरज प्रीमियर कॉन्वेंट स्कूल को यह अवार्ड जाता है मिस्टर अभिनव साहू। प्लीज स्टेज पर आइए मिस्टर अभिनव साहू। आगे बढ़ रही हूं मैं, अभिनव साहू जी प्लीज आप आ जाइए। और उसी के साथ एक्सीलेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन का नेक्स्ट अवार्ड जा रहा है मिस्टर सरफराज कुरैशी। सरफराज कुरैशी जी जॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुभकामनाएं सर, प्लीज आ जाइए। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन का अगला अवार्ड भोपाल से जा रहा है मिस्टर फहमिदा खान को। ग्लोरी चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल से आप हमारे बीच मौजूद हैं फहमिदा जी। और आगे बढ़ते हुए, चूंकि कैटेगरीज भी हमारी अलग अलग हैं, तो अब मैं आगे बढ़ रही हूं और ये कैटेगरी है बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड। भोपाल से डॉक्टर रक्षंदा बैग हमारे बीच मौजूद हैं टीएम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। आपको शुभकामनाएं, प्लीज जल्दी से स्टेज पर आ जाइए और तालियां बजाते रहिए प्लीज। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन भोपाल से शालिनी भाटिया बुलचंदानी जो हमारे साथ मौजूद हैं जीवीएन ग्लोबल स्कूल से। प्लीज वेलकम मैम। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ नर्सरी एजुकेशन
भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यास्मीन खालिद अलीम, जिंगल बेल नर्सरी स्कूल। शुभकामनाएं। प्लीज मैम आइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस अवार्ड को पाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, मिसेस यास्मीन जी हमारे बीच मौजूद हैं जिंगल बेल नर्सरी स्कूल से। और आगे बढ़ते हुए भोपाल से एक और नाम है एक्सीलेंट अवार्ड फॉर एजुकेशन के लिए डॉक्टर सैयद आमिर महबूब जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्ले स्टेशन एकेडमिक हाइट से डॉक्टर सैयद आमिर महबूब जी, कांग्रेचुलेशन सर। और आगे बढ़ते हुए अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एजुकेशन सिवनी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमाशंकर अग्रवाल जी, अरुणाचल पब्लिक स्कूल। कांग्रेचुलेशन, प्लीज जल्दी आइए। एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलवाड़ा सिवनी से हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कमलेश ठाकुर, पास्कल पब्लिक स्कूल। कांग्रेचुलेशन सर। एक्सीलेंट टीचर फॉर मैथ्स एजुकेशन। देखिए, मैथ्स को बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, लेकिन मेरी बुद्धि मैथ्स में बहुत ज्यादा नहीं चलती, तो मेरे तो सच में बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं आपके लिए। एनीवेज, एक्सीलेंट टीचर फॉर मैथ्स एजुकेशन पलारी सियोनी जी, पलारी सियोनी से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शिवराज चौरे। मिस्टर शिवराज चौरे जी संस्कार वैली पब्लिक स्कूल से हमारे बीच मौजूद हैं। शिवराज चौरे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Again, the next award is going to excellent teacher for school education मल्हारगढ़ मंदसौर से मिसेस ललिता सिसोदिया जी, MS गरना स्कूल। कंग्रेचुलेशन, प्लीज जल्दी आइए ललिता सिसोदिया जी। ललिता सिसोदिया जी, शिवराज चौरे जी, कमलेश ठाकुर जी। आगे बढ़ते हुए एक्सीलेंट अवार्ड फॉर एजुकेशन मेघनगर झाबुआ से प्रिंसिपल एंड्रयूज लोबो, सेंट अर्नोल्ड्स इंजीनियरिंग, सेंट अर्नोल्ड्स माफ कीजिए इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। कंग्रेचुलेशन। Excellent teacher for school education, the award goes to Mrs. Nisha Pathak, सालीवाड़ा गौर जबलपुर। और PM श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सालीवाड़ा ग्रुप जबलपुर। कांग्रेचुलेशन निशा पाठक जी। गलत हो गया सीरियल, अब उस अनाउंस कर दो कि जिनके चेंज हो रहा है उनको बाद में करवा। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आप में से कोई छूटा हो तो प्लीज एक बार टैली कर लीजिए। चेतना बादल जी, अभिनव साहू जी, सरफराज कुरैशी जी, फहमिदा खान जी, रश्मिता बैग जी, शालिनी भाटिया, यास्मीन खालिद जी, रमाशंकर अग्रवाल जी, कमलेश ठाकुर जी, शिवराज चौरे, ललिता सिसोदिया, एंड्रयूज लोबू, निशा पाठक जी। यहाँ तक मुझे लगता है सभी आ चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए एक्सीलेंट टीचर फॉर स्कूल एजुकेशन जबलपुर से ये नाम है मिसेस मोनिका पांडे। पंडित LS झा गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। श्वेता श्रीवास्तव जी जबलपुर से एक्सीलेंट टीचर फॉर स्कूल एजुकेशन। श्वेता श्रीवास्तव जी, ब्लेसिंग्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन जबलपुर से आप हमारे बीच मौजूद हैं। श्वेता श्रीवास्तव जी जबलपुर से। इसके बाद जबलपुर से गिरीश मैराल जी, एक्सीलेंट टीचर फॉर स्कूल एजुकेशन। गिरीश मैराल जी।
पंडित LS झा गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। भावना भार्गव जी गुना से हमारे बीच मौजूद हैं और अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है एक्सीलेंट टीचर फॉर स्कूल एजुकेशन। भावना भार्गव जी गवर्नमेंट हाई स्कूल से हमारे बीच मौजूद हैं। भावना भार्गव जी गुना से। मंडला से हमारे साथ पूजा डोंगरे जी मौजूद हैं जिन्हें अवार्ड मिल रहा है एक्सीलेंट टीचर फॉर स्कूल एजुकेशन का। मंडला से पूजा डोंगरे जी। मिडिल स्कूल कालौदी पूजा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद मिस्टर राजकमल तिवारी जी अनूपपुर से हमारे साथ हैं एक्सीलेंट टीचर फॉर स्कूल एजुकेशन। रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल इनका है बिजूरी से। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर रामपाल तिवारी जी। नेक्स्ट इज अवार्ड फॉर एक्सीलेंट एजुकेशन। सियोनी से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रमाशंकर अग्रवाल जी अरुणाचल पब्लिक स्कूल। कॉन्ग्रेचुलेशन सर रमाशंकर अग्रवाल जी सियोनी से। रमाशंकर अग्रवाल जी सियोनी से। प्रीति तोमर बुरहानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति तोमर बुरहानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं एक्सीलेंट स्कूल फॉर एजुकेशन। ATM पब्लिक स्कूल प्रीति तोमर ATM पब्लिक स्कूल बुरहानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक्सीलेंट स्कूल फॉर एजुकेशन अवार्ड दिया जा रहा है मैम। एक्सीलेंट स्कूल फॉर एजुकेशन अगला अवार्ड उबैदुल्लागंज से हमारे बीच मौजूद हैं प्रिंसिपल CS सिंह जी। CS सिंह साहब चाणक्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन किरनापुर बालाघाट से इंजीनियर जितेंद्र कुमार भोंडेकर हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र कुमार जी सार्थक पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेचुलेशन सर। कटनी से हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति राजपूत जी। एक्सीलेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन अवार्ड आपको दिया जा रहा है ज्योति राजपूत जी। फर्स्ट डे स्कूल संस्था से आप हमारे बीच हैं ज्योति राजपूत जी। एक्सीलेंट अवार्ड फॉर एजुकेशन अगला अवार्ड पथरिया सिरोंज विदिशा। रीठी कटनी के बाद ज्योति राजपूत जी के बाद जयपाल यादव जी सिरोंज विदिशा से एक्सीलेंट अवार्ड फॉर एजुकेशन। आप नवंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल संस्था से हमारे बीच मौजूद हैं। जल्दी आइए प्लीज। एक्सीलेंट स्कूल फॉर एजुकेशन अगला अवार्ड टीकमगढ़ पलेरा अजीजुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं ड्रोना कॉन्वेंट स्कूल से। ड्रोना कॉन्वेंट स्कूल से हाजीउल्लाह खान शायद नहीं है। एक्सीलेंट अकेडमी ऑफ एजुकेशन अवार्ड कैटेगरी एक्सीलेंट अकेडमी ऑफ एजुकेशन शुजालपुर से गोविंद सिंह मेवाड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेस्टीज एजुकेशन अकेडमी। कांग्रेचुलेशन सर। एक्सीलेंट स्कूल फॉर एजुकेशन एक्सीलेंट स्कूल फॉर एजुकेशन दतिया से राजेश कुमार जी। RASSJB पब्लिक स्कूल दतिया से राजेश कुमार जी। कांग्रेचुलेशन सर। स्कूल एजुकेशन 2024 के हमारे ये जो अवार्ड्स थे ये यहीं तक हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अगली कैटेगरी हायर स्कूल की है, हायर एजुकेशन की है। और हायर एजुकेशन के लिए मैं नाम लूं उससे पहले मैं एक बार आप सभी के नाम ले रही हूँ। आप सभी का नाम वैसे मेरे हिसाब से आ चुका है, लेकिन कोई छूट रहा हो तो प्लीज देख लीजिएगा। मैंने सबका नाम अनाउंस किया है। इनकेस आप रह गए हो, नहीं आ पाए हो स्टेज तक,
हायर एजुकेशन, द नेक्स्ट कैटेगरी इज हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में सबसे पहले नाम आता है स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? भोपाल से बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन, इन्हें बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन का अवार्ड मिल रहा है। भोपाल से हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी। स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट वन इज द इको आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड सेंटर, डॉक्टर SD वीरेंद्र, डायरेक्टर हैं आप। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें मिलता है एक्सीलेंट इन एनवायरमेंट अवेयरनेस एजुकेशन। पर्यावरण बचाना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इसलिए इन्हें एक्सीलेंट इन एनवायरमेंट अवेयरनेस एजुकेशन का अवार्ड मिलता है। एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये अवार्ड जा रहा है, गेस कीजिए ये अवार्ड किसे मिलेगा? एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल से ये अवार्ड मिलने जा रहा है गांधी PR कॉलेज को। मिस्टर सुरेंद्र गांधी चेयरमैन हैं आप, प्लीज आ जाइए सर, जोरदार तालियां बजाइए प्लीज, और ये तालियां अब रुकनी नहीं चाहिए। एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में जिस कॉलेज ने अच्छा काम किया है भोपाल से, मिस्टर राजेश महेश्वरी हमारे बीच मौजूद हैं क्रिस्प से हमारे साथ मौजूद हैं राजेश महेश्वरी जी, जल्दी आइए सर, एंड कंग्रेचुलेशंस। तालियां बजाते रहिए प्लीज। एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन जबलपुर से यह अवार्ड मिल रहा है नीलेश पांडे जी को। हितकर्णी गर्ल्स कॉलेज ऑफ जबलपुर, गर्ल्स कॉलेज ऑफ जबलपुर, हितकर्णी, डॉक्टर नीलेश पांडे, एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अवार्ड फॉर शिवपुरी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, प्लीज आ जाइए। MAT कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आपको अवार्ड मिल रहा है एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। अगेन द सेम कैटेगरी, एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में महेंद्र प्रताप जी के बाद प्रेम कुमार जी सिलवानी रायसेन से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, मां शारदा कॉलेज, आपके कॉलेज के लिए अवार्ड है एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। प्रेम कुमार जी हमारे बीच हैं अभी, ओके। मिस्टर राजेंद्र पांडे पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। बेस्ट प्रिंसिपल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बेस्ट प्रिंसिपल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का अवार्ड जबलपुर में राजेंद्र पांडे जी को मिल रहा है। कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेडियंट कॉलेज से शाहिद खान जी, डॉक्टर खुशबू खान उनके साथ मौजूद हैं और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, प्लीज आ जाइए शिवपुरी से। एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेडियंट कॉलेज को अवार्ड मिल रहा है, और उसे रिसीव करने के लिए शाहिद खान जी, डॉक्टर खुशबू खान हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। इसी के साथ मैं नेक्स्ट अवार्ड अनाउंस करने जा रही हूं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और अब मैं आगे बढ़ रही हूं एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मिस्टर राकेश रॉय आपको बुलाना चाहूंगी भोपाल से। एलएनसिटी कॉलेज अवार्ड लेने के लिए मिस्टर राकेश रॉय हमारे बीच उपस्थित हैं, शायद नहीं है। आगे बढ़ते हुए एक्सीलेंट टीचर फॉर हायर एजुकेशन जबलपुर से, हिंदी डिपार्टमेंट रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आशा रानी जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अभी ये लिस्ट पूरी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हुए कुछ और नाम है हमारे पास, और ये हैं इंस्टीट्यूट के नाम, यानी अपने क्षेत्र में बच्चों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरह से इन्हें तैयार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए नीट मेंटर मिस्टर अमित गुप्ता भोपाल से, एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नीट का अवार्ड आपको मिल रहा है मिस्टर अमित गुप्ता। ओके, जीके इंस्टीट्यूट कंप्यूटर क्लासेस मिस्टर तरुण चावला ग्वालियर से, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कंग्रेचुलेशन सर तरुण चावला जी।
GK Institute Computer Classes. And the next one is Manish Classes. Mr. Manish Saini from Gwalior, Excellent Award for Education. Mr. Manish, Excellent Award for Education. आपके इंस्टीट्यूट को मिल रहा है सर. And the institute name is Ankit. Mr. Ankit आप इसे संचालित करते हैं. ग्वालियर से अंकित जी हमारे साथ हैं. Excellent Award for Education. अंकित जी, congratulations. तालियां बजाइए प्लीज. Tulsi Coaching Classes. The next one is Tulsi Coaching Classes. Mr. Tulsi Ram Malvi मौजूद है हमारे साथ. बैतूल से एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का इन्हें अवार्ड मिल रहा है. तुलसी राम मालवीय जी प्लीज अगर हो यहाँ पर तो आ जाइए स्टेज पर. एंड मिस्टर राजेश शुक्ला, श्री कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, शाहपुरा जबलपुर, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन. मिस्टर राजेश शुक्ला, आर यू देयर? ओके. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिस्टर अनिल श्रीवास्तव AGM. थैंक यू सर. थोड़ा सा सर आपका समय और लेना चाहूंगी. कुछ और तो अमूमन मुझे लगता है अब जितने लोगों को अवार्ड्स मिल चुके हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. और चलिए, और ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगी. ये समारोह समापन की तरफ बढ़ रहा है और समारोह की जो अंतिम कड़ी है उसमें हम आभार व्यक्त करने के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी को बुलाना चाहेंगे. आप आ जाइए सर. वो देख के बोलना पड़ेगा. आज के इस गरिमागर आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, अनादि परिवार के अभिभावक OP कृपलानी जी, अनादि परिवार के आग्रह पर सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश के कोण कोण से आए समस्त शिक्षाविद पत्रकार, आप सबका स्वागत है. हम आशा करते हैं, बल्कि पूरा विश्वास है, आपका यह कृपा पर सहयोग और स्नेह सदैव हमारे साथ सहयोग बना रहेगा. एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक आभार. नमस्कार. उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छा, एक बार जरा अपना अपना अवार्ड हाथ में लेकर ऊपर दिखाइए. जिन्हें अवार्ड मिला है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के जुनून की वजह से ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आज, और अब जैसे कि हमने कहा कि अब कार्यक्रम में अब मंत्री जी उनसे विदाई ले रहे हैं, तो एक छोटा सा पुरस्कार मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देते हुए मंच पर हमारे सभी सीनियर्स मौजूद हैं. हमारे चेयरमैन OP कृपलानी जी, हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी, बहुत शुक्रिया सर, आप आए, समय दिया, बहुत शुक्रिया. एक बार फिर से मंत्री जी के लिए तालियां बजा दीजिए. इतना समय उन्होंने हम सभी को दिया और आप सभी यहाँ पर मौजूद थे. और चूंकि अब आप सभी डिनर लेकर जाइएगा और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करती हूँ आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी तरह हम आगे भी कार्यक्रम इसी तरह करते रहेंगे और समाज में अलग अलग जगहों पर काम करने वाले और लोगों को और प्रोत्साहित करने वाले आप लोग जैसे शिक्षाविद हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको और भी हम आगे बढ़ने के प्रोत्साहित कर सकें इस कार्यक्रम के माध्यम से. बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया.